मोस्ट वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अष्टांग हेल्थ केयर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार मौर्य के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के रोग पेचिश और हैजा के संदर्भ में। मनुष्य अपने शरीर को चलायमान रखने के लिए आहार का सेवन करता है, जो पाचन तंत्र द्वारा पचाकर उसे शक्ति एवं ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोजन के पाचन का कार्य भोजन को चबाने से ही शुरू हो जाता है। यदि भोजन को चबाने में जल्दबाजी की गई तो भी पाचन विकार हो सकता है। पाचन तंत्र के अनेक रोग होते हैं, जिनमें मुख्यतः पेचिश और हैजा के ही विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, पेचिश क्या है और पेचिश के लक्षण क्या है? तो दोस्तों, आज हम इसी के विषय में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पेचिश प्रवाहिका रोग की उत्पत्ति बेसिलस जीवाणुओं से होती है, जो खाद्य वस्तुओं के साथ पेट में पहुंचकर पाचन क्रिया विकृत करते हैं। इन जीवाणुओं के संक्रमण से आंतों पर सबसे अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। चिकित्सकों ने पेचिश को 3 वर्गों में बांटा है: बैसिलरी, अमीबिक और कैटरल डिसेंट्री। तीनों स्थितियों में पेट में मरोड़ के साथ बार बार शौच होता है। रोगी काफी देर तक शौच के लिए बैठा रहता है। एक बार दस्त के रूप में शौच होता है, लेकिन रोगी के मन में यह इच्छा बनी रहती है कि अभी और मल आएगा। शौच आने से पहले पेट में मरोड़ की पीड़ा यानी दर्द और मल त्याग के समय अधिक दर्द होती है। मल में लेसदार कफ, आव और कभी कभी रक्त, पानी, खून भी निकलता है। ऐसे रोगी के पेट और बृहदान्त्र को दबाने में भी पीड़ा होती है। ऐंठन मरोड़ के कारण रोगी को काफी बेचैनी होती है। परेशान हो वह बार बार शौच के लिए जाने, ऐंठन मरोड़ तथा उदर शून्य होने से परेशान हो जाता है। शरीर बहुत निर्बल हो जाता है। कुछ खाते पीते ही शौच की प्रबल इच्छा होती है। पाचन क्रिया विकृत होने से सब खाया पिया निकल जाता है। बैसिलरी डिसेंट्री में जीवाणुओं का तीव्र संक्रामक होता है। इसमें रोगी को ज्वर भी होता है। स्थूलांत्र में तीव्र शोथ होता है। ऐंठन मरोड़ के साथ आंव तथा रक्त मिश्रित दस्त होती है। बृहदान्त्र और गुदा नलिका में विकृति होती है। श्लेष्मिक कला में व्रण बन जाते हैं। अमीबिक डिसेंट्री में धीरे धीरे रोग के लक्षण स्पष्ट होते हैं और कभी उग्र रूप में रोग प्रारंभ होता है। पेचिश में बड़ी आंत की म्यूकस झिल्लियों में जख्म बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में मल के साथ आंव रक्त निकलता है। इसके बाद तीसरा नंबर है कैटरल डिसेंट्री में केवल आंव मिला दस्त होता है। रोगी के जीवाणु यकृत तक पहुंचकर उसे आक्रांत करते हैं। पेचिश में रोगी को शक्तिवर्धक खाद्य पदार्थ नहीं दिए जाते। प्रायः कुछ चिकित्सक अतिसार और पेचिश में अंतर न कर पाने के कारण दस्त बंद करने की औषधि दे देते हैं। इससे रोगी को अधिक हानि और पीड़ा होती है। रोगी का उचित निदान करने के बाद ही चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए। यदि इस रोग की शीघ्र चिकित्सा न कराई जाए तो रोगी अधिक निर्बल होकर मृत्यु का शिकार भी हो सकता है। सही डॉक्टर से सलाह लें, वह सही समय पर इलाज करें। तो दोस्तों, इसके बाद हम आप लोगों के बीच में हैजा के विषय में बात करेंगे। हैजे की उत्पत्ति
सड़ी गली धूल मिट्टी पड़ी तथा मक्खियां बैठी वस्तुएं खाने से होती है। लेकिन कई बार दूषित जल पीने से भी हैजा हो जाता है। हैजे के जीवाणु वमन और अतिसार के साथ असंख्य रूप से बाहर निकलते हैं तथा जल में 2 सप्ताह तक सक्रिय रहते हैं। ये उदर में पहुंचते ही विष संक्रमण करके रक्त को दूषित कर देते हैं, जिससे श्लेष्मिक कला पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए प्रायः रोगी को मूत्रावरोध हो जाता है। ऐसे में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। रोगी के वमन और अतिसार दस्त पर बैठकर मक्खियां रोग के जीवाणुओं को फल सब्जियां तथा खाने की अन्य चीजों पर पहुंचाती है। जब कोई स्वस्थ स्त्री पुरुष या बच्चा इन दूषित वस्तुओं को खाता है तो उसके उदर में रोग के जीवाणु तीव्र गति से फैलकर रोग उत्पन्न कर देते हैं। हैजे में रक्त रस निकल जाने से हाथ पांव में ऐंठन होने लगती है। उधर सूल, बेचैनी, पीड़ा, जलन और तीव्र प्यास के लक्षण अनुभव होते हैं। हैजे के रोगी की तुरंत चिकित्सा होनी चाहिए, अन्यथा रोग असाध्य होने पर मृत्यु की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम आप लोगों के बीच में बात करेंगे पाचन तंत्र के रोग, आंत्रपुच्छ शोथ यानी अपेंडिक्स के विषय में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारी मेहनत आप सबके लिए सार्थक सिद्ध होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अब दीजिए इजाजत। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे कुछ नई सोच, कुछ नई खोज के साथ। परमेश्वर से दुआ करूंगा, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को महफूज और खुशहाल रखें। माई ग्रेट इंडिया, माई ग्रेट इंडिया। जय हिंद।